हाय फ्रेंड्स, ब्लाउज कटिंग सेंटर में आपका स्वागत है। एक व्यूवर्स ने कमेंट किया था टक्स ब्लाउज में बैक एंड फ्रंट बोट नेक का कटिंग बताइए। बहुत ही आसान भाषा में आज आप लोग को समझाएंगे। इस तरह का देखिए मेजरमेंट है इसका। ब्लाउज का जो लेंथ है 14 इंच है, शोल्डर 15.5, आर्म होल 16.5, अपर चेस्ट 36, चेस्ट 38, वेस्ट इसका 32 है, डॉट पॉइंट 9.34 पौने 10 इंच, बैक एंड फ्रंट बोट नेक रहेगा। तो चलिए इसका कटिंग बताते हैं आज। सबसे पहले देखिए आपको लंबाई लेना है, नीचे की तरफ एक मार्किंग कर लेते हैं इस तरह से। मार्किंग हो जाने के बाद 14 इंच ब्लाउज का लेंथ है तो 1 इंच ज़्यादा रखना है आपको। 15 इंच पे मार्किंग करेंगे। आर्म होल का डाउन देखिए 7 इंच पे करेंगे। 38 चेस्ट है बोट नेक के लिए, 7 इंच पे आपको डाउन लगाना है आर्म होल का। डबल मार्किंग करेंगे इस तरह से। मार्किंग हो जाने के बाद दोनों लाइन मिला के इस तरह से सीधा लाइन खींचेंगे। मार्किंग देखिए दोनों इस तरह से लाइन मिला के आपको कर लेना है। शोल्डर के तरफ भी इस तरफ मार्किंग हो जाने के बाद कमर का मार्किंग सबसे पहले करेंगे। देखिए 32 इंच कमर है इसका, 8 इंच चौड़ा भाग लेंगे। 1 इंच कभी भी डॉट के लिए दिया जाता है। अपर चेस्ट का मार्किंग करेंगे यहाँ पे 36 इंच अपर चेस्ट है। दोनों में 2 इंच का देखिए 2 इंच का डिफरेंस है। चेस्ट अपर चेस्ट में 36 का चौथा भाग 9 इंच होता है। 9 इंच पे मार्किंग करने के बाद बोट नेक के लिए आपको पौना इंच से 1 इंच लूज दिया जाता है। पौना इंच देंगे अच्छा फिटिंग के लिए। मीडियम चाहिए तो आपको 1 इंच दे सकते हैं। इस तरह से देखिए साइड में मार्किंग कर लेंगे। दूसरा मार्जिन के लिए इस तरह से आप ज़्यादा मार्जिन भी रख सकते हैं। यहाँ पे शोल्डर का मार्किंग करेंगे। 15.5 इंच शोल्डर है, उसका हाफ यहाँ पे लिया जाएगा, पौने 8 इंच। उसके बाद 2.5 इंच देखिए शोल्डर का जो बोट नेक के लिए जो चौड़ाई होता है 2.5 इंच रखेंगे। यहाँ पे क्रॉस बैक का मार्किंग करेंगे। 36 अपर चेस्ट का मार्किंग ये है देखिए 36 का। उसका देखिए उसको इस तरह से फोल्डिंग करना है। फोल्डिंग करने के बाद मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद देखिए यहाँ पे पौने 3 इंच देना है आपको। ये क्रॉस बैक का मार्किंग हो गया। यहाँ से यहाँ तक आपको आर्म होल के लिए मार्किंग करना है इस तरह से। उसके बाद देखिए स्केल से आपको जो पौना इंच का जो लाइन खींचे हैं यहाँ पे, यहाँ से मिला के आर्म होल को शेप देना है इस तरह से। आर्म होल का शेप इस तरह से देने के बाद शोल्डर देखिए डाउन करेंगे 1/2 इंच। बोट नेक में ये 1/2 इंच का जो डाउन करते हैं ये ज़रूरी करना है। आर्म होल देखिए मेजर कर लेंगे, माप लेंगे। 16.5 इंच है तो आपको 17 इंच रखना है। यहाँ पे 1/2 इंच लूज रख के कभी भी कटिंग करना है। यहाँ पे देखिए 17.5 इंच आना चाहिए यहाँ पे। तो परफेक्ट 17 इंच आ रहा है। अगर नहीं आता तो थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं। नेक का जो मार्किंग है 3.25 इंच से 3 इंच आप रख सकते हैं। बैक बोट नेक के लिए 3.5 इंच भी रख सकते हैं। इस तरह से देखिए बोट नेक का मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से देखिए आपको मार्किंग कर लेना है बोट नेक के लिए। मार्किंग हो जाने के बाद यहाँ पे देखिए हल्का सा ऊपर की तरफ कर लेंगे। जब स्लीव रहेगा आपका तो ऐसा शेप होना चाहिए ऊपर की तरफ। स्लीव लेस में आर्म होल नीचे की तरफ हल्का सा झुका होना चाहिए। वहाँ पे 32 वेस्ट है इस तरह से लिख लेंगे। अभी जब कट करेंगे आर्म होल उस टाइम बताएंगे आपको डिटेल में। इस तरह से देखिए कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से चटका लगा ले। चटका लगाने के बाद यहाँ पे देखिए अभी इस तरह से जो कटिंग है स्लीवलेस रहेगा तो इस तरह से डाउन आप कट करें। इस तरह से कटिंग करना है स्लीवलेस को। इस लाइन से आपको फोल्डिंग करके डॉट का मार्किंग कर लेना है। नीचे की तरफ 1/2 इंच रखेंगे, ऊपर की तरफ 5 इंच 5 इंच रखना है आपको। नीचे की तरफ 1/2 इंच मतलब रहेगा। टोटल 1 इंच का डॉट था तो 1/2 इंच रखना है, आधा इंच। उसके बाद इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं। डॉट का भी मार्किंग कर लेते हैं इस तरह से। बोट नेक में साइड में कटिंग नहीं किया जाता है। यहाँ पे हल्का सा लेवल करते हैं। यहाँ पे कट नहीं करना आपको, डीप नेक के जैसा। फ्रंट मार्किंग करेंगे।
फ्रंट कटिंग करने के लिए यहाँ पे 1.25 इंच छोड़ के आपको इस तरह से मार्किंग कर लेना है सीधा। इस तरह से मार्किंग हो जाने के बाद फ्रंट को देखिए, यहाँ पे आपको नेक के पास यहाँ पे थोड़ा कम रख सकते हैं। इसमें भी एक कंडीशन होता है, किस कंडीशन में रखना है वहाँ पे। अभी सेम टू सेम रख रहे हैं देखिए, नहीं तो 1/4 इंच यहाँ पे कम करके भी रख सकते हैं। इस तरह से चारों तरफ मार्किंग कर लेना है आर्म होल तक। इस तरह से देखिए आपको मार्किंग कर लेना है, सिर्फ यहाँ तक मार्किंग करना है, यहाँ तक। मार्किंग हो जाने के बाद नेक का मार्किंग करेंगे। फ्रंट का जो बोट नेक रहेगा 4 इंच डिप देना है आपको। इससे आपका बोट जो है वो सही तरीक़े से पहनने के बाद दिखेगा। इस तरह से देखिए बोट नेक का मार्किंग इस तरह से आपको करने के बाद यहाँ पे देखिए 1.25 इंच आपको अंदर की तरफ आर्म होल लेना है। बोट नेक में कभी भी ज़्यादा अंदर की तरफ लिया जाता है फ्रंट को, कम से कम 1.25 इंच अंदर की तरफ फ्रंट को मार्किंग करना है इस तरह से। इस तरह से मार्किंग हो जाने के बाद यहाँ पे देखिए डाउन करेंगे 1/2 इंच शोल्डर को फ्रंट का। ये मार्किंग किए, इससे आर्म होल ज़्यादा हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा शोल्डर डाउन करके इस तरह से कम कर लेना है। यहाँ से देखिए 1/2 इंच छोड़ के डॉट पॉइंट इसका 9.25 इंच है, 9.34। तो 9.25 इंच पे यहाँ पे मार्किंग करेंगे। 9.34 इंच पे इस तरह से सीधा लाइन खींचना है। 9.25 इंच पे जो मेन चेस्ट का लाइन है इसी को बोला जाएगा। 38 चेस्ट है इसका, उसका 13वां हिस्सा यहाँ पे 3.25 इंच आपको रखना है। फुल बस्ट को 13 से भागा करेंगे, जितना आएगा यहाँ पे रख लेना आपको। मेरा कोशिश रहता है आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए कटिंग। यहाँ पे देखिए 10वां हिस्सा 38 को देखिए 10वां हिस्सा यहाँ पे रखना है। 4.25 इंच आता है। 38 को भागा करेंगे 10 से, जितना आएगा यहाँ पे रख लेना है। 4.25 इंच आता है, तो 4.25 इंच पे मार्किंग करके इस तरह से डॉट के लिए मार्किंग कर लेना है। मेरा कोशिश रहता है आसान भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को समझा सकें। यहाँ पे देखिए 3 इंच आपको डॉट देना है। मेन जो डॉट है सेंटर का 3 इंच देना है। यहाँ पे 1.5 इंच इस तरफ, 1.5 इंच इस तरफ रहेगा। टोटल 3 इंच का डॉट देंगे, 3 इंच का। टोटल 3 डॉट से बनाएंगे इसको, क्योंकि आर्म होल के पास डॉट नहीं दिए हैं। आर्म होल के पास डॉट देने से बोट नेक के लिए सही नहीं रहेगा। यहाँ पे दोनों का सेंटर में लाइन खींचना है। बोट नेक का शो है वो ख़राब हो जाता है। इस तरह से यहाँ पे मार्किंग करेंगे 2-2.5 इंच ऊपर। 4.25 इंच का जो चेस्ट का गैप है उसका सेंटर से ले लेना है 1/2 इंच का डॉट। इस तरह से यहाँ पे देखिए 3.25 इंच रखना है आपको 38 चेस्ट के लिए। उसके बाद इस लाइन से ऊपर का जो लाइन है उसको इस तरह से मिला लेना है। मार्जिन के लिए दूसरा हुक पट्टी, आई पट्टी के लिए मार्जिन चाहिए, इसलिए यहाँ पे दूसरा लाइन खींचे हैं। आर्म होल का जो डॉट है उसको निकाल दिए हैं बोट नेक के लिए। उसके लिए 1.25 इंच का साइड में डॉट लगाएंगे एक यहाँ पे। यहाँ इसका जो गैप देंगे 2.25 इंच से 2.5 इंच दे सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 इंच गैप रहेगा। यहाँ पे देखिए 3.25 इंच है, तो डॉट का जो लाइन है वहाँ पे 8 इंच रखेंगे, क्योंकि वेस्ट का चौथा भाग। उसके बाद 3.25 इंच माइनस कर देंगे। थोड़ा सा ज़्यादा ले 1 पॉइंट, क्योंकि कमर से ज़्यादा यहाँ पे रहता है, क्योंकि बेल्ट अटैच थोड़ा सा ऊपर होगा ये, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा रहता है वहाँ पे। इस तरह से मार्जिन का भी मार्किंग करने के बाद बैक को देखिए रख के यहाँ पे आपको आर्म होल का शेप ले लेना है। लाइन मिला के रखना है नीचे की तरफ। इससे क्या होगा, दोनों परफेक्ट आएगा। एक जैसा अटैच होना चाहिए ना, साइड में अटैच होगा इसलिए एक जैसा होना चाहिए। चलिए कटिंग कर लेते हैं। देखिए कटिंग करने से पहले आपको ये माप लेना है। 9.25 इंच 1/2 इंच छोड़ के यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद 3.25 इंच ऐड करेंगे तो 13 इंच होता है। 1/2 इंच मार्जिन के लिए भी रहेगा। यहाँ पे देखिए 3.25 इंच प्लस 1/2 इंच मार्जिन के लिए है। इस तरह से कटिंग कर लेना है आपको। नेक के पास 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ के आपको कटिंग करना है।
इसके बाद देखिए सेंटर में इस तरह से फोल्डिंग करेंगे, मेन जो डॉट है उसको इस तरह से फोल्डिंग करेंगे। बेल्ट कटिंग करने के लिए आपको बेल्ट कितना रखना है इस लाइन पे झटका लगा लेते हैं पहले, उसके बाद बताते हैं। देखिए झटका मिला के इस तरह से लाइन मिला के भी रखना है। यहाँ पे लाइन मिला के रखने के बाद यहाँ पे देखिए मापेंगे। पहले चेस्ट का जो लाइन है उसको फुल मार्किंग करते हैं, तभी आपको समझा पाएंगे। देखिए इसका नीचे आप कहीं भी बेल्ट लगा सकते हैं। देखिए अभी 3.5 इंच का बेल्ट रखेंगे यहाँ पे। उसके बाद 1.25 इंच का साइड में डॉट रहेगा इस तरह का। देखिए बड़ा जो लाइन है वो 1.25 इंच का डॉट के लिए मार्किंग किए हैं। उसके बाद जो एक्स्ट्रा है उसको इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। इस तरह से कट कर लें साइड में। 1.25 इंच का साइड में डॉट रखेंगे इसका। उसके बाद इस तरह से देखिए मार्किंग कर लेते हैं। दूसरा जो लाइन है यहाँ पे 1.25 इंच पे मार्किंग करेंगे। उसके बाद देखिए क्रॉस इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद इस तरह से देखिए दोनों मार्किंग मिला के जो 1.25 इंच का जो डॉट दिए इस तरह से फोल्डिंग कर लेना है उसको। जब बड़ा डॉट होता है उसको इस तरह से फोल्डिंग करके कट करें, फिक्स रहेगा। मतलब फिक्स डॉट लगा रहे हैं आप। 1.25 इंच का डायरेक्ट भी छोड़ सकते हैं इस तरह से। उसके बाद इस तरह से कट करने से थोड़ा सा डिफरेंस आता है बस। तो इस तरह से झटका लगा लें डॉट को। यहाँ पे लेवल कर लेंगे, थोड़ा सा झटका लगा लें डॉट को इस तरह से। इस तरह से फोल्डिंग करके ये जो लाइन है देखिए ऊपर इस तरह से झटका मिला के रख लेना है। थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा है बैक, उसको इस तरह से लेवल कर ले। ये जो 1.25 इंच का जो लाइन खींचे थे नीचे मार्जिंग है वो डॉट के लिए है। यहाँ से 3.5 इंच है तो 4.5 इंच का आपको बेल्ट कटिंग करना है इसका। उससे पहले इसका नेक कटिंग कर लेंगे। नेक में मार्जिंग रख के कटिंग करना है 1/4 इंच का, 1.25 इंच का। बेल्ट कटिंग करेंगे, यहाँ पे बेल्ट कटिंग करेंगे। इस तरह से सीधा लाइन खींच लेते हैं पहले। इस लाइन से आपको 3.5 इंच है तो 4.5 इंच रखना है। कभी भी 1 इंच ज़्यादा रहेगा दोनों तरफ मार्जिंग के लिए। इस तरह से सीधा लाइन खींचने के बाद इस तरफ भी एक सीधा लाइन खींचेंगे। उसके बाद 1/2 इंच से थोड़ा कम आपको क्रॉस कर लेना है। यहाँ पे 32 इसका वेस्ट है, 32 इंच। उसका चौथा भाग 8 इंच होता है, 8 इंच यहाँ पे रखेंगे। 2.25 इंच 2.25 इंच यहाँ पे रखना है मार्जिंग के लिए। दोनों तरफ का मार्जिंग है ये। 1/4 इंच यहाँ पे क्रॉस रखना है। इसको मापेंगे, इसको माप लेना है आपको। मापने के बाद जितना आएगा आपको 1 इंच डाउन करके यहाँ पे रखना है। इससे ज़्यादा डाउन आपको बेल्ट को नहीं देना है। यहाँ पे 1 इंच डाउन रखना है। इस तरह से क्रॉस मार्किंग करेंगे, लेकिन कट करने के टाइम आपको यहाँ पर राउंड कट करना है। इस तरह से शेप वी शेप में कटिंग नहीं करना है। इस तरह से कट करने के बाद आपको एक आइडिया बताएंगे। देखिए जब बेल्ट किसी भी बोट नेक में जब बेल्ट अटैच होगा तो हुक पट्टी का जो लंबाई है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसके लिए एक आइडिया बताएंगे। देखिए इस तरह से कटिंग हो जाने के बाद बेल्ट का ये जो पट्टी है अटैच होने के बाद बहुत चौड़ा हो जाएगा। देखिए इस तरह से। तो इसको कम करने के लिए एक आइडिया बताते हैं। डॉट लगने के बाद भी 1/2 इंच दोनों तरफ मार्जिन जाने के बाद भी चौड़ाई ज़्यादा रहेगा। उसके लिए 1/2 इंच कम कर सकते हैं। इस तरह से बेल्ट को मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद ये स्केल से देखिए इस तरह का स्केल से 1/2 इंच यहाँ पे छोड़ के, क्योंकि 1/2 इंच का जो मार्जिंग है इस तरफ का जो मार्जिंग है यहाँ का है, तो 1/2 इंच ज़्यादा मतलब उस तरफ जो मार्किंग किया है उस लाइन से मिला के इस तरह से शेप ले लेना है। इस तरह से मार्किंग कर लेना है। उसके बाद इसको देखिए कटिंग कर लेते हैं। तो उसी लाइन पे इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद देखिए इस तरफ चौड़ा रहेगा, इस तरफ कम है।
तो हुक पट्टी भी कम आएगा। तो इस तरह का और कटिंग सीखने के लिए वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मुझे कमेंट भी कर सकते हैं।